नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती जीरो बजट खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लहसुन के जो खेती विकास खाद डालते हैं हमारे शिव भैया गांव मावता में, मध्य प्रदेश, जिला रतलाम में। तो इससे खेती विकास से क्या फ़ायदा होता है, मतलब अपने को खेत में डालने से? ये खेती विकास जो खाद है हमारा, हाँ। ये एक तरह से बायो प्रोडक्ट है। अच्छा। इसमें मेन रूप से जो अपन अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रन डालते हैं, हम्म। जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। हम्म। अगर सब कंटेंट अगर एक मेज पे अगर इकट्ठा करें तो एक बीघे का करीब करीब 4 से 5 हज़ार रुपये का टारगेट माइक्रो न्यूट्रन का ही बीत जाता है। हम्म। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी जीबी एग्रो इंडस्ट्रीज ने खेती विकास करके खाद लॉन्च किया है, जिसका 2 साल से कंपनी ने डेमो भी किया था हम्म। और 2 साल से अभी मार्केट में है। हम्म। इसका रिजल्ट इतना शानदार आया है कि मतलब अपन ने जो गर्मी के प्याज जो ख़राब हो गए थे, हम्म। जिनमें जलेबी रोग आ गया था, वो मतलब ट्रैक्टर चलाने जैसी स्थिति में थे और वो प्याज मतलब करीब करीब 80 से 90% अपना उत्पादन निकला है। अच्छा। अपने खुद के भी ये जो खाली ज़मीन दिख रही है, हम्म। यहाँ पे मतलब ट्रैक्टर चलाने जैसी स्थिति हो गई थी और ये प्याज अपन ने 80-90% के आसपास में इसका उत्पादन लिया है और प्याज की साइज़ भी अच्छी बन गई थी। और इसका मतलब मेन यही है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की इतनी अच्छी तरह से पूर्ति कर देता है कि पौधे को मतलब किसी तरह से स्ट्रेस में नहीं आने देता है। उसकी जड़ों का विकास, उसकी जो पौधे की जो ग्रोथ है उसमें सब तरह में हेल्प करता है। अपन क्या करते हैं, सभी का मतलब चेहरे पे बस मुंह पे ज़ुबान पे एक ही बात रहती है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, यूरिया डीएपी के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। हाँ, बाकी मतलब पेस्टिसाइड लोग डाल रहे हैं अभी। पेस्टिसाइड इतना डाल रहे हैं कि मतलब अपनी ज़मीन की जो मतलब हार्डनेस इतनी खतरनाक हो गई है। आज से 20 साल पहले मतलब अपन अ, एक सिलेंडर ट्रैक्टर से अंकई करते थे और आज 3 सिलेंडर में भी 50-50 हार्स पावर के ट्रैक्टर से भी वो अंकई नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मतलब इतने बड़े बड़े वाहन अगर फेल हो रहे हैं तो पौधों की जड़ें कहाँ तक मतलब जोर लगाकर ज़मीन के अंदर जा पाएगी। हवा का संचार नहीं हो पाता है, ज़मीन सही पूरी बात। तरह से बन जाती है। हम्म। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने को मतलब क्या है कि वापस जो अपने पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई एक प्रणाली थी, जैविक प्रणाली, हम्म। अपनों को वापस उस जैविक प्रणाली पे आना पड़ेगा। अच्छा। और अच्छा। जैविक प्रणाली में अपनी ज़मीन मतलब बीमार नहीं होती, ज़मीन स्वस्थ होती है। अच्छा। केंचुओं की भरमार हो जाती है खेत में, हम्म। जो बैक्टीरिया है, जो फसल के लिए जो उपयोगी बैक्टीरिया है उसकी हम्म। भरमार हो जाती है। केमिकल में तो लगातार वो मरते जा रहे हैं। जेर हम्म। आप 1 साल 2 साल 3 साल 10-10 मतलब 15-15 जीवाणु की संख्या मरती जा रही है पेस्टिसाइड में। जीवाणु की संख्या मतलब प्रति एक स्क्वायर फीट में 50 से 60 लाख के आसपास ही जीवाणु बचे हैं आज के, जो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख होने थे। तो आप उस स्थिति को समझ सकते हो कि मतलब क्या स्थिति होने वाली है और भविष्य में आने वाली स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी अगर अपन ने पेस्टिसाइड को और केमिकल फर्टिलाइज़र को अगर नहीं छोड़ा है तो हम्म। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। आज भी मतलब अपने एरिया में लहसुन की प्रमुख रूप से खेती होती है, बाकी यहाँ का किसान थ्रिप्स से इतना परेशान है हम्म। कि इस थ्रिप्स के कारण उसकी जो है फसल है वो ख़त्म होने लग गई तो है। थ्रिप्स किस कारण से आता है, थ्रिप्स मतलब? थ्रिप्स का मेन कारण है पौधों को उचित मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट या वो जो पौधे को जो तत्व चाहिए वो हम्म। पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना। अच्छा। जैसे ही मौसम खराब होता है पौधा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि ज़मीन में इतना कस है नहीं। और हम्म। अगर पौधे को अगर कोई चीज़ अगर जो उसको जो चाहिए अगर वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो मौसम का जो परिवर्तन होगा उससे पौधा स्ट्रेस में आएगा नहीं और बीमारी उस पर हावी नहीं होगी। बीमारी हर पौधे में आती है, बाकी पौधा रोग से लड़ने की उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है ऑर्गेनिक में अगर जाएंगे तो। अच्छा। और अच्छा। केमिकल में अगर रहेंगे तो पौधा मतलब एक तरह से मतलब उस हिसाब से हो जाएगा कि वो बस अब केमिकल का स्प्रे होगा तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तो इसका कारण ये भी बन सकता है यूरिया डीएपी, मतलब यूरिया कीड़ा लगना, डीए सफेद कीड़ा लगना, थ्रिप्स लगना, अन्य कोई कीटनाशक लगना, ये सब यूरिया और डीएपी के ही कारण यूरिया है। और डीएपी तो मतलब अब इस आप समझ लो कि मतलब अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं अच्छा। और ज़मीन को भी जहर दे रहे हैं। हम्म। अभी तुरंत में अब जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले आप 1 कट्टा यूरिया एक बीघे में डाल देते थे हम्म। तो मतलब 8 दिन में आपको रिजल्ट नजर आ जाता। हम्म। आज 2-2 3-3 कट्टे एक एक बीघे में डाल रहे हैं फिर भी वो हाँ, रिजल्ट वो नहीं है। मतलब एंटिंग नशा हो गया जमीन का। जो उस यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है। हम्म। नाइट्रोजन को भोजन के रूप में परिवर्तित करके जड़ों में जो देने का काम करते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं बैक्टीरिया करते हैं। और वो बैक्टीरिया अपन ने पेस्टिसाइड दे दे के ख़त्म कर दिए हैं। अब आप भले एक बीघे में भले एक ट्राली यूरिया डाल दो, वो जो नाइट्रोजन का कंटेंट आपने ज़मीन में छोड़ा है उसको भोजन के रूप में परिवर्तित करके जड़ों को देने वाला जो जीवाणु वही अच्छा। खत्म हो गया था। अब आपकी इच्छा बढ़े इतना डाल दो, काम तो करना ही नहीं है।
और ज़मीन भी कट रही है। आप कौन सा खाद डालते हो इसमें ये बताइएगा। अभी हमने सोयाबीन अपने लहसुन किसान भाइयों में, बताएंगे ये गेहूं कि में कौन सा खाद डालते हैं ये खेती विकास ये खाद खेती है, विकास खाद हैं। ये डाला था। तो इसमें कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कितने पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमिक एसिड, जिंक, आयरन, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड और पर्याप्त मात्रा में फंगीसाइड। अच्छा अच्छा। फंगीसाइड का भी विशेष करके ध्यान रखा गया है इसमें। फंगीसाइड भी पर्याप्त मात्रा आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये खेती विकास है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। इससे क्या है कि कीट मतलब कि कोई भी थ्रिप्स या कुछ भी मतलब कि नहीं लगता है, वो ज़मीन इससे पोगर रहती है। तो अब हम क्या है लहसुन में आए हैं यहाँ पे, तो ये लहसुन का बताएंगे कि किस ये तरह लहसुन से। में आप समझ सकते हो, प्याज थ्रिप्स का जनक है। हम्म। प्याज में थ्रिप्स इतनी लगती है कि मतलब लोगों का मानना है कि प्याज के आसपास में अगर अपन ने कुछ भी लहसुन वगैरह बो दिए तो वो होना नहीं है। अच्छा, तो आप चार हमारे- पांच पौधे उखाड़ के मैं दिखाइए। आपको बता दूं, ये हमारे प्याज बरसात के भी प्याज थे। ये यहाँ पे बरसात के प्याज थे और वो सर्दी के प्याज है वो वाले, प्याज की जगह सर्दी के वो प्याज देख लगा सकते दिए हो आप। हमने। तो प्याज के पास में लहसुन होना मतलब ये 2-3 क्यारों में हमने डेमो किया था। इसमें अपन ने स्प्रे किया ही नहीं था शुरू से। और बाद में अपन ने जीबी एग्रो की जो जैविक दवाई है उसका स्प्रे किया था, ग्रीन प्लेनेट की दवाई का स्प्रे किया था। अच्छा, तो थ्रिप्स मतलब अभी भी बिल्कुल कंट्रोल स्थिति में है इसमें। तो आप चार पांच पौधे उखाड़ के दिखाइए कि खेती विकास के कितने वो शानदार पौधे होते हैं, मतलब कि जड़ें कितनी मजबूत होती है इसकी। ये देखिए जड़ों का जो गुच्छा है, देख सकते हैं आप। ये जड़ों की वाइट रूट की भरमार है और कहीं से कहीं तक मतलब जड़ जो पीली नहीं है, जड़ गलन नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई रोग नहीं है, काली मसी नहीं है। ये आप देख सकते हैं इतनी सारी जड़ें हैं ये। और पौधे की हाइट भी बहुत शानदार है। देख सकते हैं आपकी पौधे की हाइट भी बहुत शानदार है। खेती विकास किसान भाइयों, आपको मैं यही राय देना चाहूँगा कि शिव भैया जो अब मावता जिला रतलाम एमपी से हैं, यह खेती विकास के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, मतलब खेती पे बहुत ध्यान देते हैं। और इनका ये कहना है कि ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करें अपन। ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम 3 साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं मतलब, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है और कोई भी बीमारी की शिकायत नहीं होती है खेती में। और सबसे मेन बात यह है कि जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो भी अपनी फसल ज़्यादा होगी, ज़्यादा उत्पादन क्षमता होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा। तो आप से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। खेती विकास की अपने पास डीलरशिप है। अगर किसी किसान भाई को अगर असुविधा हो रही हो इसको खरीदने में तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उचित रेट पर हम किसान को उपलब्ध करा सकते हैं। तो मैं इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी। जय हिंद, जय भारत।